कुछ युद्ध स्वर्ग के लिए लड़े जाते हैं, कुछ धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन जब अधर्म अपनी सीमाओं को लांघता है तब धर्म की रक्षा के लिए देवता भी मानव रूप धरकर पृथ्वी पर उतर आते हैं। कल्पना कीजिए एक युद्ध ऐसा जहां एक असुर की क्रूरता से त्रस्त पूरी प्रजा और उसके विनाश के लिए एक ऐसे वीर की अग्नि परीक्षा जिसकी गाथा बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें नायक हैं श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न और उसका सामना होता है महाशक्तिशाली असुर लवणासुर से। कहानी की शुरुआत से अंत तक आप रोमांचित रह जाएंगे, क्योंकि यह कोई साधारण युद्ध नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की निर्णायक टक्कर थी। तो बिना समय गंवाए कहानी की अद्भुत यात्रा शुरू करते हैं। त्रेता युग का समय था। प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर अयोध्या का राज संभाल लिया था। रामायण की यह कहानी तो हम सब ने सुनी है, लेकिन आज हम बात करेंगे उस वीर की जिसने अकेले ही एक ऐसे असुर का नाश किया जिसे सर्वथा अजय माना जाता था। यह वीर थे शत्रुघ्न, जिनका नाम ही है शत्रुओं का विनाशक। अयोध्या के 4 राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न देश धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। राम अपनी मर्यादा के लिए प्रख्यात थे, लक्ष्मण भक्ति और वीरता के प्रतीक, भरत त्याग और निष्ठा के। पर शत्रुघ्न वो उस समय के सबसे कम चर्चित योद्धा थे, लेकिन समय ने उसकी अधूरी महिमा को पूरा किया जब उन्हें लवणासुर के राज से आतंक को समाप्त करने का निर्देश मिला। लवणासुर मथुरा का क्रूर राजा मधु नामक राक्षस का पुत्र था। उसके पिता को भगवान श्री हरि विष्णु ने मारा था, पर जाते जाते मधु को एक चमत्कारी त्रिशूल दिया था, इतना शक्तिशाली कि कोई भी योद्धा उसके आगे टिक नहीं सकता था। वही त्रिशूल लवणासुर के पास था। उसकी क्रूरता के बारे में तो कहते हैं कि न दिन को चैन न रात को आराम। मथुरा और आसपास के राज उसकी दहशत में जीते थे। किसानों के खेत उजड़ गए, व्यापारी व्यापार छोड़ने को मजबूर थे, माताएं अपने बच्चों को छुपा कर रखती, क्योंकि लवणासुर को न कोई डर था न दया। लोगों का दुख देखकर अयोध्या के राजा श्री राम के मन में एक चिंता समाई। ऐसे समय में धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने एक निर्णय लिया, जिससे इस कथा का नया अध्याय शुरू हुआ। एक दिन श्री राम ने दरबार में अपने भाइयों और मंत्रियों को बुलाया। मथुरा के डरावने हालत का वर्णन होते ही सबके रोंगटे खड़े हुए। भरत और लक्ष्मण भी लवणासुर का संहार करने को तत्पर हो उठे, लेकिन श्री राम की दृष्टि शांत स्वस्थ शत्रुघ्न पर टिक गई। राम ने कहा, शत्रुघ्न, यह अवसर तुम्हारे लिए है। इस संकट का अंत केवल तुम ही कर सकते हो। तुम्हारे भीतर वह धैर्य और संयम है जो किसी महावीर असुर का संहार कर सके। शत्रुघ्न ने सिर झुका लिया और प्रभु राम की आज्ञा शिरोधार्य कर लवणासुर के विनाश के लिए निकल पड़े। लक्ष्मण के साथ कुछ विश्वस्त सैनिकों की टुकड़ी और गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद था। मार्ग कठिनाइयों से भरा था। जंगलों में राक्षस सेना, गुफाओं में छिपे दुष्ट प्राणी, लेकिन शत्रुघ्न अपनी शांत अविचल भावदशा से हर संकट को पार करते रहे। उनकी विनम्रता और साहस को देखकर एक ऋषि ने उन्हें उपदेश दिया, लवणासुर को तब तक पराजित नहीं किया जा सकता जब तक वह त्रिशूल हाथ के धारण करे। यदि वह त्रिशूल से विहीन हो तो उसे परास्त किया जा सकता है,
शत्रुघ्न ने यह रहस्य अपनी रणनीति में सम्मिलित किया। मथुरा पहुंचने के बाद शत्रुघ्न ने देखा कि नगर वीरान है, हर घर में भय और उदासी है। लोगों ने जैसे उम्मीद ही छोड़ दी थी। शत्रुघ्न ने सबको सांत्वना दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि जल्द ही भय की रात समाप्त होगी। शत्रुघ्न ने अपने गुप्तचरों से लवणासुर की दिनचर्या जानने की कोशिश की। पता चला लवणासुर रोज सुबह शिकार के लिए बिना त्रिशूल के जाता था और वही समय उसका सबसे कमजोरी पक्ष था। अगले दिन भोर होते ही शत्रुघ्न ने अपने धनुष बाण संभाले और जंगल के रास्ते लवणासुर का पीछा किया। जैसे ही लवणासुर एक झील के किनारे अपने राक्षसी हंसी के साथ शिकार में मग्न हुआ, शत्रुघ्न ने अपने धनुष को चढ़ाया और ब्रह्मास्त्र की शक्ति से पहली बाण चलाया। लवणासुर चौंका, गुस्से में कांपा। उसकी डरावनी आवाज जंगल में गूंज उठी। युद्ध शुरू हो चुका था। लवणासुर ने शत्रुघ्न को देख अपने समस्त अस्त्र शस्त्र उठाए, लेकिन त्रिशूल उसके पास नहीं था। फिर भी उसका रौद्र रूप भयानक था। राक्षसी मायाजाल, जलती आग का गोला, काले बादल की तरह घिरता विकराल चेहरा। लेकिन शत्रुघ्न ने अपने प्रभु श्री राम से मिले दिव्य बाण चलाए। युद्ध कई घंटों तक चला। दोनों की हुंकार से धरती कांप उठी। कभी शत्रुघ्न गिरते, मैंने फिर उठते, अद्भुत संयम और धैर्य के साथ हर प्रहार का उत्तर देते। लवणासुर की शक्ति छीन पड़ने लगी थी। जैसे ही वह अपने त्रिशूल के लिए भागा, शत्रुघ्न ने उसके पाप पर बाण चलाकर उसे वहीं रोक दिया। अब निर्णायक वक्त था। शत्रुघ्न ने एक साथ 3 दिव्य बाण चलाए। एक अंततः शक्ति के साथ लवणासुर धरती पर ढेर हो गया। मथुरा को क्रूरता और आतंक से रहाई मिल चुकी थी। शत्रुघ्न का यह युद्ध न सिर्फ एक राक्षस का विनाश था, ये धर्म की विजय थी। अयोध्या के लोग, मथुरा की प्रजा, सबके चेहरे खिल उठे। नगर में खुशहाली आई, शांति और श्रद्धा स्थापित हुआ। श्री राम ने शत्रुघ्न को मथुरा का राजा नियुक्त किया ताकि कभी दोबारा वहां कोई अधर्म सिर न उठा सके। शत्रुघ्न ने त्याग, वीरता और धैर्य को युग युग तक स्मरण किया जाएगा। वे प्रमाण है कि बल से अधिक बुद्धि और साहस से अधिक धैर्य संकल्प की जीत दिलाते हैं। तो दोस्तों, यह थी युग युग की पावन कथा, शत्रुघ्न का लवणासुर वध। हर उस क्षण जब आपका कभी लगता है कि आपका संघर्ष बहुत बड़ा है, इस कहानी का याद रखना, क्योंकि विश्वास, साहस और सही समय की रणनीति से हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अगर आपको यह अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और कमेंट में लिखना न भूलें जय शत्रुघ्न महाराज, ताकि हर कोई जान पाए कि वीरता की ये अमर कथा आज भी हमारे दिलों में जीवित है। धन्यवाद। जय श्री राम।